कि मेरी कलम नहीं है गिरवी दिल्ली के दरबारों में। वो कभी और होते होंगे जो सरकारों की वंदना लिखते हैं, मेरा पंगा रहता है साहब। नेताजी तो कोई होंगे नहीं ना, आप तो भविष्य के हो, अभी नहीं। कि मेरी कलम नहीं है गिरवी दिल्ली के दरबारों में, ना मेरी गिनती होती है केवल चाटुकारों में। मेरी आहा है तो आहा निकालो रे, अंदर से निकालो आहा तालियों के रूप में। कि मेरी कलम नहीं है गिरवी दिल्ली के दरबारों में, ना मेरी गिनती होती है केवल चाटुकारों में। अगर देश हित काम करोगे वंदन गा भी सकता हूं, वरना अपनी भाषा से दर्पण दिखला भी सकता हूं। वरना अपनी भाषा से दर्पण दिखला भी सकता हूं। एक शिकायत रहती है साहब बुजुर्गों की, हम जवानों नौजवानों से, कि आजकल के नौजवान जो हैं वो इतनी आपाधापी में हैं, भाग दौड़ में हैं, कि वो अपने इतिहास को भूल गए। ये है कि जीवन की आपाधापी में इतिहासों को व्यवस्था मत बना रहे, तू बैठ जा। ये कई बार जो व्यवस्था बना रहे होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा व्यवस्था बिगाड़ते हैं। कि जीवन की आपाधापी में एहसासों को भूल गए, जीवन की आपाधापी में एहसासों को भूल गए। अरे बाजारों ने इतना रौंदा, इतिहासों को भूल गए। बाजारों ने इतना रौंदा, जीवन की आपात, ये विडंबना है इस देश की। हम इतिहास भूल गए कि जीवन की, चाचा, जीवन की आपाधापी में एहसासों को भूल गए। बाजारों ने इतना रौंदा, इतिहासों को भूल गए। अरे तुमने दुनिया के मस्तक पर गौरव तिलक लगाया है, वीर शिवाजी, राणा शेखर, भगत सिंह को पाया है। जिस बरगद को दीमक चाटे उसका गिरना निश्चित है, और जो पीढ़ी इतिहास भुला दे उसका पतन सुनिश्चित है। जो पीढ़ी इतिहास भुला दे, हम इतिहास भूल गए साहब, हम इतिहास भूले, उसका दुष्परिणाम है। अगर हमने इतिहास नहीं भुलाया होता तो कोई लीला भंसाली, संजय लीला भंसाली मां पद्मनी पर पिक्चर नहीं बना सकता था। किसी की हिम्मत नहीं। अच्छा, इस देश का तो अभी हाल देख ही रहे हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। कोई आलू से सोना बना रहा है, कोई गौमूत्र पिला रहा है। किसान जो हैं वो वहां डटे पड़े हैं, सरकार सुन नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात, बर के किसी आदमी से जब मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ भाई इतनी सारी समस्याएं हैं, बता क्या हाल है, क्या है? बोला मने तो कई ठाको नहीं सा, पर सोनम गुप्ता बेवफा है। क्या कहने, ये अपने काम की चीज इतनी जल्दी पकड़ते हैं कि बस पूछो। जय हो। इस देश की विडंबना के लिए 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, स्वागत, मजे लेना और समझ में आ जाए तो अपने बच्चों को बताना जाके। स्वागत दादा, स्वागत। क्या हो रहा है इस देश में कि व्यापारी सामान खा गए, व्यापारी सामान खा गए, इंजीनियर पुल और मकान खा गए। व्यापारी सामान, देखो मैं अगर जैसे मान लो, चाचा थोड़ा गुस्से में देख रहे हैं, व्यापारी हैं शायद, मैं अगर मान लो यूं बात कर रहा हूं, व्यापारी, नेता वेता, ये जो भी पुलिस वाले या जिसकी भी मैं बात करूं, आप ये समझना मैं आपके राजस्थान वालों की तो बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो अपने उत्तर प्रदेश वालों की बात, अब ठीक है। तो व्यापारी सामान खा गए, इंजीनियर पुल और मकान खा गए, पुलिस वाले बैठे नहीं, अपने को देखो पुलिस वालों से बहुत डर लगता भाई साहब। आजकल तो दिल्ली में बड़े सोटे पेल रहे, तगड़ा चल रहा है मामला, डंडे टूट गए। अच्छा देखो, मैंने कहा ना, मैं तो अपने राजस्थान की तो बात कर ही नहीं रहा, मैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। अच्छा, राजस्थान की पुलिस, ओहो इतनी सीधी भाई साहब, सही बता रहा हूं, इतनी सीधी पुलिस है कि जो दो चुपचाप रख लेती है, कतई कोई मतलब ही नहीं उनको। कि व्यापारी सामान खा गए, इंजीनियर पुल और मकान खा गए, नेता ईमान खा गए, पुलिस वाले पब्लिक की जान खा गए। अरे हमने तो लोग ऐसे भी देखे हैं जो पूरा हिंदुस्तान खा गए। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। हमारे इस देश में हो रहा यह है कि हमें हिंदू और मुसलमान के तफरकों में बांटा जा रहा है। ये मुसीबत हो रही है इस देश में। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं,
लेकिन खरी खरी सुनाने की आदत है, सुना के जाऊंगा, सुनना पड़ेगा। तब मैं कहता हूं भाई साहब, इस देश को किसकी जरूरत है वो बताना चाहता हूं 4 पंक्तियों में। आप तक पहुंच जाए तो बिल्कुल झन्नाटेदार तालियां आनी चाहिए। अभी नहीं, एडवांस पेमेंट मत कर। सुने विकास, स्वागत दादा। हाँ एक बार ताली बजाओ यार, थोड़ा गला खींच रहा है माइक। माइक तेरा बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कि हिंदू न चाहिए, हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए। इस देश को इन दोनों की जरूरत नहीं है। हमारी समस्या क्या हुई है मैं बताता हूं आपको। सरपंच साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना शानदार आपने ये कवि सम्मेलन आपने जो है आज मजमा जमाया है। कि हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए। हमारी मुसीबत ये हुई है कि हम जो हमारी धर्म ग्रंथ की किताबें हैं उनके अनुसार उनका लिखा हुआ मान रहे हैं, उनका कहा हुआ नहीं मान रहे हैं। ये मुसीबत है कि हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए, हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए, जो मिट सके वतन पे वो इंसान चाहिए। हिंदू न चाहिए, क्या बात है, जिंदाबाद। हिंदू न चाहिए न कोई जरूरत नहीं है इनकी, इनको हटा के रखो यहां से। हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए, जो मिट सके वतन पे वो इंसान चाहिए। और एक नाम मैं लेना चाहूंगा, एक ऐसा पवित्र नाम, और मैं देखना चाहता हूं कि वो आपके कितने पूज्य हैं। कि हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए, जो मिट सके वतन पे वो इंसान चाहिए। और नहीं चाहिए हमको अफजल गुरु और आमिर कसाब, इस देश को फिर से एक अब्दुल कलाम चाहिए। देश को फिर से जिंदाबाद जिंदाबाद, इस देश को फिर से। तब कहता हूं साहब कि सुन रे रामू, सुन रे रामू, राम याद कर। सुन रे रामू, राम याद कर। सुन सलीम, कुरान उठा। सुन रे रामू, राम याद कर। सुन सलीम, कुरान उठा। सुन जोसेफ, ईसा बुलवा ले। सुन रे रामू, राम याद कर। सुन सलीम, कुरान उठा। सुन जोसेफ, ईसा बुलवा ले। तेजेंद्र गुरु ग्रंथ ले आओ, मिलकर बैठे सारे और सभी ये बात विचारें। अरे किसने हम में नफरत बोई, किसने खड़ी करी दीवारें। किसने हम में नफरत बोई, किसने खड़ी करी दीवारें। और मेरे तेरे उसके दिल के, मेरे तेरे उसके दिल के बीच बना दीवार कौन है। और जब सारे ही देशभक्त हैं तो फिर ये गद्दार कौन है। जब सारे ही जब सारे ही देशभक्त हैं। मेरे से एक प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, आपसे भी पूछा जाता होगा यार, कि ये नेता लोग जो हैं वो युद्ध में अपने बच्चों को सीमाओं पर सरहद पर भेजते क्यों नहीं। इनके बच्चे बड़े एसी वेसी में बैठे रहते हैं। पूछता आपसे भी आपने प्रश्न किया होगा या आपसे भी किसी ने पूछा होगा। आज जवाब देता है आकाश नौरंगी। स्वागत। अगर कोई पूछे तो बता देना कि वहां यानी सरहद पे, वहां मंदिर मस्जिद जात पात के नारे काम नहीं आते। वहां कुछ नहीं चलता। पुलिस वाले भाई साहब, वहां नहीं चलता कुछ भी। वहां मंदिर मस्जिद जात पात के नारे काम नहीं आते। वहां अल्लाह बीच नहीं आता, यादों में राम नहीं आते। वहां मंदिर मस्जिद जात पात के नारे काम नहीं आते। वहां अल्लाह बीच नहीं आता, यादों में राम नहीं आते। वहां सीधे हमले होते हैं, यूं शय और मात नहीं होती। सीनों से सीने भिड़ते हैं, छुप करके घात नहीं होती। सीनों से सीने, वहां सीधे हमले होते हैं, यूं शय और मात नहीं होती। सीनों से सीने भिड़ते हैं, छुप करके घात नहीं होती। उस लहू मांगती सरहद पर सर्वस्व लुटाया जाता है। कायर लोगों का नहीं, शेर का खून चढ़ाया जाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी तालियां थोड़ी कम है, थोड़ी बजा दो रे, एनर्जी जोरदार। तुमने 10-10 लाख दे दिए सैनिक की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी उन वीर प्रसूदा माओ को। अरे मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। वाह, बहुत बढ़िया। पिछला पूरा 1 साल जो है वो कोरोना ने खा लिया।
ये बेचारा जैसे तैसे करके 2021 आया है। अब ये साल जो है वो हमारे लिए कैसा रहेगा, पूरे विश्व के लिए कैसा रहेगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि इस साल चाइना वाले क्या खाएंगे। पूरा विश्व कोरोना से त्रासदी में था, पूरा विश्व सरपंच साहब, लेकिन अपने बर वाले अलग ही हैं भाई साहब। पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही थी, लोगों को यह आशंका थी कि हम जिंदा बचेंगे कि नहीं, और यहां साल भर का आम का अचार डाल के बैठे थे। अच्छा विकास, मजे की बात तो यह शून्य था। मजा तब आया जब एक बर वाले को कोरोना हो गया। अच्छा, कोरोना पॉजिटिव होगा, डॉक्टर ने बेचारे ने बड़े यूं दुखी मन से कहा कि भाई साहब बहुत दुखी हुए, हाँ, आप कोरोना पॉजिटिव हो। अच्छा, बर वाला बोला भाई साहब वो तो ठीक है, पर यूं बता दो तानसेन तो खा सके ना। इतने पॉजिटिव लोग हैं, गजब के पॉजिटिव। बातें काफी हुई इधर उधर की, बेटियों के ऊपर भी काफी बातें हुई। मैं चार पंक्तियां, जो भी मातृशक्तियां बैठी है और एक ये पीछे बैठी हैं, उनको सौंपना चाहता हूं। स्वागत। अभी किसी ने बात की थी कि हम अपनी बेटियों को ये करें वो करें। देखिए, हम अपनी बच्चियों को बहुत सारे संस्कार देते हैं जब वो बड़ी हो रही होती है। उन संस्कार की वजह से हम क्या करते हैं, यहां जाना वहां मत जाना, ऐसे बैठना वैसे मत बैठना, उससे बात करना उससे बात मत करना। सुन ले छोरे, सुन ले। भारत सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया, मैं आपको बताऊं सरपंच साहब, भारत सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया। उन्होंने कहा कि इस देश में केवल 3000 टाइगर्स बचे हैं। अच्छा, हमारी आने वाली पीढ़ियां टाइगर्स नहीं देख पाएंगी, इसलिए सेव टाइगर्स। मैंने कहा रे बावड़ो, हमने भी तो डायनासोर नहीं देखे। अच्छा, हमने किसी से शिकायत करी क्या है? मजे की बात, मुद्दे की बात यह है यारों कि इस देश में 1000 लड़कों पर केवल 940 लड़कियां हैं। इसलिए डोंट सेव द टाइगर्स, सेव गर्ल्स फर्स्ट। बहुत बढ़िया। पहले अपनी बच्चियों को बचा लो, टाइगर बाद में बचते रहेंगे। हम बहुत सारे संस्कार देते हैं अपनी बच्चियों को, ये करना वो। होता क्या उन संस्कारों से, उनके भीतर एक डर बैठ जाता है। आज आकाश नौरंगी वो डर खत्म करना चाहता है। मैं 2 बच्चियों का पिता हूं और उन दोनों बच्चियों को मैं जो सिखाता हूं, आप जो भी 2-3 यहां बैठी हैं उनके सम्मान में ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि बेटी तुम अमृत मत बनना, जहर भरी हाला बनना। कोई नहीं लड़ेगा तुम्हारी लड़ाई, तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी। ये सब झूठ बोलते हैं कि हम तुम्हारा ये करेंगे और वो करेंगे। कोई तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है, तुम्हें खुद अपने अंदर ये ताकत पैदा करनी होगी कि तुम लड़ सको। होता क्या है उन संस्कारों का? कुछ नहीं होता साहब। शराब के नशे में एक दरिंदा आता है और हमारी बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाकर चला जाता है। उन संस्कारों के आचार डालेंगे हम? मैं जो कह रहा हूं वो सुनो, वो सीखो कि बेटी, अरे ओ चामुंडावास, सीधा हो जा। ये अलग जिले इलाई बना हुआ है भाई मेरा, कि बेटी तुम अमृत मत बनना, जहर भरी हाला बनना, शांत चित्त चंदा मत बनना, सूरज की ज्वाला बनना। बेटी तुम अमृत मत बनना, जहर भरी हाला बनना, शांत चित्त चंदा मत बनना, सूरज की ज्वाला बनना। कहा गया है मात खाएगा वो जो सच सरल होगा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल होगा। अरे स्वाभिमान से जीने को यह कौन मना कर सकता है, किंतु ये भी परम सत्य अधिकार छीन कर मिलता है। कसम उठा लो आज यहीं पर अंगारे बरसाओगी, गर अस्मत पर हाथ उठे तो हाथ काट कर गर अस्मत पर हाथ। वाह वाह वाह। ये सिखाओ अपनी बच्चियों को, तब जाकर वो मजबूत बनेगी। अच्छा, बहुत सारी बातें बेटियों की तरफ के लिए होती है साहब मंचों से, ये एक सम्मान होता है हमारा उनके प्रति। अच्छा विकास, स्वागत। ये छोरों को तो इतनी टेंशन में आ गए बेटी 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 सुन के, हाँ। जैसे मतलब इन्होंने तो गलती कर दी छोरा पैदा होकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 पंक्तियां मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूं, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी होगी इन पंक्तियों को उठाने की। उठा दोगे? चलो। कि तुम्हारी हिम्मतों से विश्व के इतिहास बदले हैं। पूरे विश्व के इतिहास की क्रांतियां उठाकर देख लो। अगर
नौजवानों के हाथ में किसी क्रांति की मशाल आ गई है तो सरकारें बदल गई हैं। वाह कि तुम्हारी हिम्मतों से विश्व के इतिहास बदले हैं, जमीन बदली, समुद्र बदले हैं और आकाश बदले हैं। तुम्ही से ही तो बदली है यहाँ तासीर दुनिया की, तुम्हारे हाथ से लिखी गई तकदीर दुनिया की। तुम्हारे आंसुओं से आग टपकी है जमाने में, हजारों फूल खिल उठे तुम्हारे मुस्कुराने में। और कबीरा, सूर, तुलसी, मीरा और रसखान तुमसे है। सुनो ए नौजवानों मेरा हिंदुस्तान तुमसे। वाह वाह सुनो है? वाह 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 वाह। सुनो ए नौजवानों मेरा हिंदुस्तान तुमसे है। सुनो ए नौजवानों मेरा हिंदुस्तान तुमसे। एक समस्या होती है, एक समस्या ये होती है कि हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं। अच्छा, आपके यहाँ तो बढ़िया है मामला, हमारे यहाँ अब तक खराब था। अच्छा, अब थोड़े ठीक ठाक से मिले हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी से हैं या किससे हैं, वो डंडा सही चला रहे हैं और हम जो है ना, हम लातों के भूत हैं। बातों से नहीं मानते सरपंच साहब। नहीं, पेमेंट तो आप दे देना, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सरपंच साहब का रात को फोन आया महेंद्र जी का, मैं सो रहा था, नींद में उठाया, आकाश जी वो सुबह कवि सम्मेलन है यार, आना है। मैंने कहा यार सरपंच साहब अभी आगे नहीं यार, अभी टाइम मिला, आना ही आना है। मैंने कहा ठीक है आ जाएंगे। पेमेंट क्या दोगे? कि पेमेंट दे देंगे आप, टेंशन मत लो। मैंने कहा अच्छा बताओ कौन कौन आ रहे हैं? कि वो हरिराम जी आ रहे हैं, कमलेश जी आ रहे हैं, मीनू शर्मा आ रही है, शून्य सा आ रहे हैं, विकास आ रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो मीनू शर्मा आ रही है ना? हाँ ठीक है। नहीं नहीं वो गलत मत लो बेटा, गलत मत लो, दूसरा एंगल मत पकड़ो। मैंने कहा तो ऐसा करो, पेमेंट तो फिर आप यूँ करना कि मीनू शर्मा को जितना दो उससे 500 रुपये कम दे देना। अच्छा, कहते आप तो आ जाओ। मैंने कहा क्यों? कि वो 500 रुपये में ही आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये भी कम कवि नहीं। अच्छा, आपके यहाँ तो बहुत सारे कवि हैं। मैं तो यूं सोच रहा था जब इतने सारे तुम्हारे यही हैं तो हम काहे को बुलाए, इन्हीं का करवा लेते। हाँ, एक चाचा तैयार बैठे हैं इधर एक पर्चा लेके, और उन्होंने, मेरी बहन ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। क्या नाम था उनका? उनके लिए एक बार अच्छी ताली बजाओ। बहुत अच्छा पढ़ा गीत उन्होंने, पहला ही उनका मंच था शायद। अब मैं सुनाऊं कुछ? चल एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन कर दीजिए आखिरी क्षणों के अंदर। दादा वो कविता सुना दीजिए। हाँ बस वहीं पहुंच रहा हूँ। स्वागत। अच्छा, हमारे एक समस्या और है। आपके यहाँ होता है एक पोटा, पोटा कहते हो आप शायद ना? पोटा, गाय भैंस जो करती है पोटा कहते हैं। हाँ, पोटा नहीं, कोटा नहीं, कोटा से तो वो है पोटा। पोटा पोटा हम पोटे की तरह होते हैं। पोटा जहां भी पड़ता है ना, वो कुछ ना कुछ लेके उठता है। हाँ। अब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक नेताजी ने खाट सभा की, खाट सभा, हाँ, खाट सभा की साहब, हमें बैठा दिया खाट पे। सभा खत्म हुई, हम खाट लेके निकल गए, सारी खाटें उठा के हम निकल गए जब सभा खत्म हो गई तो। अच्छा, इसमें पार्टी वाली बात नहीं है। मैं कहता हूं, आप कहते हो हमें सत्ता में ले आओ, तब मैं कहता हूं कि तुम कहते हो सत्ता दे दो भारत नया बना देंगे, तुम कहते हो सत्ता दे दो भारत नया बना देंगे, विश्व पटल पर अमर तिरंगा हम फिर से लहरा देंगे। अरे कोई आखिर इन बातों पर यकीन करेगा कैसे जी? अरे तुमसे खाटे नहीं बची तो देश बचेगा कैसे? वाह वाह। अच्छा, एक अलग ही मामला चल रहा है, वो हैदराबाद में बैठा हुआ है वो। अच्छा, क्या नाम है उसका? ओवैसी। हाँ, मैं तो नाम नहीं लेता, नाम लूं तो कुल्ला करना पड़ता है। वो क्या, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा? एक वो अलग ही आइटम है भाई साहब। भाई भारत माता की जय तू क्यों नहीं बोलेगा भाई? भारत माता की जय बोलने में एक मुसलमान जब 5 बार नमाज पे अपना सर इस जमीन पे टिका रहा होता है ना साहब, तो हर बार वो भारत माता की जय ही बोल रहा होता है। वाह, तेरी दिक्कत क्या है जो तू नहीं बोलता? तब कहना पड़ता है। मैं लिखना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता, लेकिन लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि तू भारत माता की जय ना बोले तो क्या बोलेगा तू? अच्छा, मैं यहाँ से, ये आपके एरिया से परिचित हूँ। एक और बात बता दूं, मेरे 2-4 मित्र हैं आपके आसपास में, जैसे निमाज से हैं, सोनू जी हैं एक, अच्छा वो म्यूजिशियन है कोई, और वकील साहब हैं एक मेरे, पृथ्वी सिंह जी उदावती है बांसिया से, और ये पास में एक गांव पड़ता है, यहाँ से भी कुलदीप सिंह खांगरोज जी हैं, वो सारे मित्र हैं मेरे। तो मैं जाना पहचाना आदमी हूँ आपका, यूँ अलग से नहीं आया हुआ हूँ। तो बात वही आती है कि तू
भारत माता की जय ना बोले तो क्या बोलेगा? चल बता दे तू क्या बोलेगा। तू भारत माता की जय ना बोले तो क्या बोलेगा? इस मिट्टी का कर्ज भला तू किन शब्दों में तोलेगा? अरे जिस माता की आंचल के छांव में पलकर बड़ा हुआ, जिस मिट्टी में खेल खेल कर ओवैसी तू खड़ा हुआ, आज उसी भारत को माँ कहने से शर्माता है तू, और पड़ोसी मुल्कों के गुण रोज रोज गाता है तू। अरे चाकू छुरी वाली बातों से हमको मत उकसा तू, तुझको जो भी देश पसंद है उसी देश में बस जा तू, वरना साफ कह रहा हूं कि मर्यादित रहना होगा। भारत में तो भारत माता की जय कहना होगा। वाह वाह वाह, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बढ़िया विकास, ये मेरी सेटिंग थी कि भाई ऐसे ऐसे करवा देना। एक बार ताली वाली बजाओ, थोड़ा माहौल बनाओ, तब मैं अपनी अंतिम कविता पढ़ूं। समय भी अच्छा खासा हो गया, ठंड भी खूब है, इतनी ठंड में भी आप खड़े रहे। आओ ना साहब। अच्छा अभी इधर नहीं आना है, वहीं बैठे, आपका नंबर आएगा। चाचा अलग ही फॉर्म में आज सुना के जाएंगे। वापस पढ़ दीजिए दादा ये लाइन। वापस पढ़ूं? बिल्कुल। कि तू भारत माता की जय ना बोले। मैं इसलिए, मैं देखिए मेरा हिंदू मुसलमान से लेना देना नहीं, लेकिन एक मुसलमान अगर यहाँ सिर टकाता है तो भारत माता की जय बोल ही रहा होता है, क्या दिक्कत है? तू भी बोल ले भाई, क्या फर्क पड़ता है? हमसे बुलवा ले अल्लाह अकबर 4 बार, क्या फर्क पड़ रहा है हमारे? कि तू भारत माता की जय ना बोले तो क्या बोलेगा? इस मिट्टी का कर्ज भला तू किन शब्दों में तोलेगा? अरे जिस माता की आंचल की छांव में पलकर बड़ा हुआ, जिस मिट्टी में खेल खेल कर ओवैसी तू खड़ा हुआ, आज उसी भारत को माँ कहने से शर्माता है तू, और पड़ोसी मुल्कों के गुण रोज रोज गाता है तू। अरे चाकू छुरी वाली बातों से हमको मत उकसा तू, तुझको जो भी देश पसंद है उसी देश में बस जा तू, वरना साफ कह रहा हूं कि मर्यादित रहना होगा। भारत में तो भारत माता की जय ही कहना होगा। भारत में तो भारत। अच्छा लोग कहते हैं कि साहब आप पाकिस्तान वाकिस्तान को नहीं गरियाते। ऐसा होता है, ऐसा होता है। वीर रस के जो कवि होते हैं वो पाकिस्तान 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 पे चलते रहते हैं। अरे जरूरत क्या है? वो एक बर का आदमी ट्रेन में बैठा, सामने एक पाकिस्तान का आदमी बैठा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। सर वो पाकिस्तान वाला जो है वो हंसने लगा बर वाले को देख के, क्या है? तो उसने देखा यार मैं कुछ गलत कपड़े वपड़े, तो क्या बात, देखे सही, पाकिस्तान को निपटाने के लिए मेरी जरूरत नहीं, बर वाले बहुत है। तो उसने देखा यार दिक्कत क्या है, वो फिर हंसा। उसने देखा यार ये तो मान नहीं रहे। उसने पूछा भाई क्यों हंस रहे हो? बोला यार 70 साल हो गए तुम्हारे देश को आजाद हुए, तुम्हारे यहाँ शौचालय अब बन रहे हैं। दिल पे चोट लगी बर वाले के, उसने एक रेहपटा दिया खींच के उसके पाकिस्तान में। रेहपटा समझते हो ना? हाँ तुम कौन अंग्रेज हो? एक रेहपटा दिया सरपंच साहब खींच के। बोला हाँ हमारे यहाँ शौचालय अब बन रहे हैं, क्योंकि हमारा शौचालय सन 1947 में हमसे अलग हो गया। आए हाय हाय, वाह जिंदाबाद। बात खत्म, इतनी सी में भी निपट सकती है बात, इधर उधर की बातें की। चलिए साहब अब क्योंकि समय हो रहा है और आप भी कहाँ जा रहे हो चाचा? इतनी रात को जाओगे, वो काम जिस काम से जाओगे होगा नहीं, वो आ जाओ। लघु 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 शंका, लघु शंका नहीं, प्राकृतिक पीड़ा कहते हैं।